बनारस जो इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है और किंवदंतियों किस्सों से भी पुराना है, और इन सब लोगों को अगर जोड़ दिया जाए तो इन सब के दोगुने से भी पुराना है हमारा बनारस, ऐसा मानना है सुप्रसिद्ध दार्शनिक मार्क ट्वेन का। और बनारस जहाँ पे मृत्यु भी एक तरीके से मोक्ष है, क्योंकि हमने सबने सुना है एआई कॉर्पोरेट में यूज हो रहा है, ऑफिसेज में यूज हो रहा है, सारी चीज़ों में हो रहा है, लेकिन धर्म स्थलों पे यूज करना एआई को अपने आप में एक अनोखा पहल, तो उसके बारे में आप कैसे देखते हैं? ये आस्क नंदी नाम से एक चैटबॉट बनाया गया था जो एआई एनेबल्ड है। आपने कहा बिजनेस हाउसेस, कारपोरेट्स, तो दे आर ब्रांड्स, ब्रांड प्रमोशन के लिए विज्ञापन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। हमने तो किसी को बताया भी नहीं कि हमने कोई ऐसा आस्क नंदी चैटबॉट बनाया है, और 1 वर्ष ये टेस्टिंग में चलता है। 1 वर्ष बाद जब परिणाम देखे गए तो 7 करोड़ से अधिक प्रश्न आ गए। अच्छा, 7 करोड़ से अधिक लोगों ने आस्क नंदी चैटबॉट का यूज किया। एक बात मैं आपसे बहुत रहस्य की भी है और बहुत खुली भी है, सभी लोग जानते हैं। कम से कम मैं अपने बारे में कह सकता हूँ और वर्तमान समय में जो हमारा प्रबंधन है उसके बारे में भी दावे से कह सकता हूँ, हम लोग प्रत्येक विषय में बहुत सहज हैं, बहुत सहज हैं, क्योंकि ये हमने पहले से मान लिया है। और मेरी तो बहुत ज्यादा मेरा कन्विक्शन है इस चीज पर, ये हम कुछ भी नहीं करते। यह देह जो है महादेव की दी हुई है, मैंने नियत नहीं की थी देह कैसी हो, देह अलग तरह की हो सकती थी। बुद्धि जो है महादेव की दी हुई है, आत्मा इसके भीतर जो है वह भी महादेव की है। तो जब सब कुछ महादेव का है तो मूलतः महादेव के ही कर्म, महादेव की योजना के अनुसार जो कार्य होने हैं उसके एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यह देह प्रयोग हो जा रही है। जितने लोग टीम में हैं उनकी समग्र बौद्धिकता उस रूप में प्रयोग हो जा रही है। तो हम तो सहज ही हैं, महादेव ने विचार दिया तो होना है। और यह केवल एक एआई के बारे में नहीं है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में 150 से अधिक नवाचार गत 2 वर्षों में हुए। ऐसी चीजें जो पहले से नहीं होती थी और अभी की गई। उसमें शास्त्रीय कर्म भी हैं, शास्त्रोक्त कर्म भी हैं, सांस्कृतिक कर्म भी हैं, आचार विचार पूजा पाठ के कर्म भी हैं, श्रद्धालुओं की सुविधा और सेवा के कार्य भी हैं। तो यह सभी महादेव विचार देते हैं। हमारा कार्य होता है जो सहज रूप से विचार आया उसको लागू कर देना। स्वाभाविक जो आकर्षण था भगवान विश्वनाथ की तरफ, मैं बचपन से किसी और तीर्थ पर नहीं गया, लेकिन तीर्थ के नाम पर काशी आने का जो अपने धन अपने संसाधन से अगर मैं आया तो यहाँ आया। शेष स्थानों पर दर्शन इसलिए हुआ या कहीं किसी मंदिर में गए होंगे तो वहां हैं इस नाते चले गए। यहाँ पर योजना बनाकर है। तो ये किसी जन्म का मुझे लगता है कि जो पहले मेरी साधना का पथ रहा होगा वो शैव साधना का रहा होगा, विश्वनाथ साधना का रहा होगा, भगवान विश्वनाथ को अपना आराध्य मानकर साधना करने का रहा होगा, जो आकर्षित करता था। और जब वह आकर्षित करता था, वह आकर्षण यहाँ तक ले आया है, उसने मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में बैठा दिया। तो आज गृहस्थ होने के बाद भी, एक शासकीय सेवा में होने के बाद, ज्योतिर्लिंग धाम में बहुत समय व्यतीत करने का, वहाँ अनेक प्रकार के जो शास्त्रीय शास्त्रोक्त आचार हैं उनमें सम्मिलित होने का, साधना करने का, आप ज्योतिर्लिंग धाम में बैठे हैं उसी उतने से आप ऊर्जान्वित होते हैं, वह ऊर्जा और ग्रहण करने का। तो ये पूर्व जन्म की साधना के ही एक ये निरंतरता में हुआ एक महादेव की है की कृपा है जिससे अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। आपने कहा भी कि अपने आप को छोटा दिखाना भी बहुत बड़प्पन है, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं छोटा कहाँ दिखा रहा हूँ। मैंने तो कहा आप भी शिव हैं, मैं भी शिव हूँ, तो अगर मैं शिव हूँ तो बहुत बड़ा स्वरूप हो गया। तो ये हमारा जो सहज भाव, समर्पण का भाव आपको बहुत बड़ा कर देता है। एक बड़े शायर हैं लखनऊ के, कृष्ण बिहारी नूर, उन्होंने कहा कि बड़े लोगों से मिलने में जरा सा फासला रखना, समंदर से मिला दरिया तो फिर दरिया नहीं रहता। और इसका उत्तर जो एक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे, तो देश के बड़े यशस्वी कवि भी रहे, राजनेता तो थे, केशरीनाथ त्रिपाठी जी, उन्होंने इसका उत्तर लिखा था। उनसे व्यक्तिगत संवाद मुझे सुनने का अवसर मिला था। ये बहुत सुंदर उन्होंने कहा, बड़े लोगों से मिलने में ना कोई फासला, समंदर से मिला दरिया, समंदर हो गया दरिया। अरे वाह। जिस व्यक्ति के पास जितना है उससे अधिक की वांछना उसे, जिसके पास जो है उसका आनंद नहीं ले रहा, कष्ट इस नाते। तो कष्ट से मुक्ति का उपाय है संतुष्टि में।
जो है उसका पूरा आनंद उठाइए। बनारस जो इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है और किंवदंतियों किस्सों से भी पुराना है, और इन सब लोगों को अगर जोड़ दिया जाए तो इन सब के दोगुने से भी पुराना है हमारा बनारस, ऐसा मानना है सुप्रसिद्ध दार्शनिक मार्क ट्वेन का। और बनारस जहां पे मृत्यु भी एक तरीके से मोक्ष है, उसी बनारस के सुप्रसिद्ध मंदिर बाबा विश्वनाथ जी के धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री विश्वभूषण मिश्रा जी से आज हम लोग मिलने जा रहे हैं द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं सरवीर सिंह और स्वागत करते हैं इस नए और एक बेहद ही खास एपिसोड में। जी महादेव। महादेव। सबसे पहले तो एक आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि एक काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बनारस की जो व्यस्त गलियां हैं, उन गलियों से जो भीड़ निकल करके जाती है वो बाबा विश्वनाथ के धाम में जाती है, और वहाँ का देख रेख करना अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा व्यस्त काम है। तो उसके बाद भी अगर आपने हमें समय दिया तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। और क्योंकि पूरे देश में इस समय एआई की चर्चा चल रही है, दिल्ली में अभी एआई समिट हुआ, और सबसे खास बात है क्योंकि मेरा उससे पहले ही आपसे बात हो रहा था तो आपके ही माध्यम से पता चला कि बाबा विश्वनाथ के धाम में भी आपने एआई नंदी लॉन्च किया है। तो अगर उस एआई नंदी के बारे में बताएं, क्योंकि हमने सबने सुना है एआई कॉर्पोरेट में यूज हो रहा है, ऑफिस में यूज हो रहा है, सारी चीज़ों में हो रहा है, लेकिन धर्म स्थलों पर यूज करना एआई को अपने आप में एक अनोखा पहल है। तो उसके बारे में आप कैसे देखते हैं? ये आस्क नंदी नाम से एक चैटबॉट बनाया गया था जो एआई एनेबल्ड है, और ये 1 वर्ष पहले ही बना लिया गया था जी। जिस समय महाकुंभ चल रहा था उस समय इसको हम लोगों ने वेबसाइट पर अपने इसको इंटीग्रेट किया जी। श्री काशी विश्वनाथ धाम की जो वेबसाइट है skvt.org। और इंटरेस्टिंग ये था कि इसकी कोई हमने फॉर्मल घोषणा नहीं की, क्योंकि ये टेस्टिंग पीरियड चल रहा था। हमने कहा कि एक बार टेस्ट करके देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा है। हम भी इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं थे, या हमारी जो टीम थी वो भी आश्वस्त नहीं थी कि एआई को या नई तकनीक को इसको किस रूप में देखा जाएगा जी। जो धर्म स्थल आपने बताया श्रद्धालुओं के बीच में। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक और सुखद परिणाम रहा, और ये दिखाता है कि भगवान विश्वनाथ के प्रति लोगों की श्रद्धा कैसी है, और भगवान विश्वनाथ के प्रति जो नहीं, एक लोग कहते हैं, आपने कहा बिजनेस हाउसेस कारपोरेट्स, तो दे आर ब्रांड्स। ब्रांड प्रमोशन के लिए विज्ञापन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। हमने तो किसी को बताया भी नहीं कि हमने कोई ऐसा आस्क नंदी चैटबॉट बनाया है, और 1 वर्ष ये टेस्टिंग में चलता रहा। 1 वर्ष बाद जब परिणाम देखे गए तो 7 करोड़ से अधिक प्रश्न आ गए थे। अच्छा। 7 करोड़ से अधिक लोगों ने आस्क नंदी चैटबॉट का यूज किया था। जब ये परिणाम आए तो लगा कि इसका मतलब लोगों के बीच में इसकी स्वीकार्यता है जी। तो उसके बाद आस्क नंदी चैटबॉट के बारे में हम लोगों ने तब सार्वजनिक किया, जो भी आपने हाल फिलहाल में समाचारों में देखा होगा, और इसको फिर जो एक औपचारिक रूप से अंगीकृत किया, अपने साथ इंटीग्रेट किया, और इसको स्वीकार किया कि हाँ, आस्क नंदी के रूप में अब आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और आपके जिज्ञासाओं का समाधान यहाँ से किया जाएगा। और जैसा आप स्वयं जानते हैं कि जो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विषय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये निरंतर एवर इवॉल्विंग है। और अल्टीमेटली होता क्या है कि एआई में भी मानवीय प्रज्ञा का एक प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि आप उसमें जो कस्टमाइज्ड रिप्लाईज डालते हैं वही वो बता सकेगा जी। वो अपने मन से कोई नया शोध करने की स्थिति एआई के पास नहीं होती। तो हम जितने प्रकार के प्रश्न हमारे पास आए हैं उन सभी का एक विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और उसमें कितने जो बेस्ट रिस्पांस हो सकता है, एक तो एआई अपने मन से देता है, दूसरा उससे बेहतर जो हो सकता है वो मानवीय प्रज्ञा का, महादेव की जो कृपा से हम लोगों को जो मानवीय प्रज्ञा प्राप्त है उसके आधार पर उसको हम ट्रेन कर रहे हैं जी। उसको प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो जो आने वाला भविष्य है वो चाहे हमारे मंदिर से जुड़ा हुआ एआई हो या बाहर का भी एआई हो, एआई ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस करेगा ऐसा कहा जाता है। एक आंकड़े के अनुसार अमेरिका में बताते हैं 11% के आसपास जो मैन पावर थी उसको ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका है जी। लेकिन यह भी समझ लीजिए कि मानवीय बौद्धिक क्षमता जो है, मानव की जो रचनात्मकता है, इसका विकल्प एआई नहीं है। एआई केवल क्लेरिकल वर्क का विकल्प है कि जैसे एक
बताया गया किसी को कि अगर कोई पूछेगा कि भगवान विश्वनाथ की आरती किस समय होती है, तो चाहे हमारा एक ऑपरेटर फ़ोन उठाकर बताए, और फिर बहुत सारे ऑपरेटर बैठाने पड़ेंगे, बहुत सारी फ़ोन लाइन्स होंगी, बहुत सारे लोगों को जवाब देना होगा। या एआई को बता दिया तो उसके पास क्षमता यह है कि वो एक साथ 1 करोड़ लोगों को जवाब देने में दे सक्षम है। सकता है। तो ये एआई इस रूप में लाया गया है कि हम कैसे, चूंकि भक्तों की संख्या भी जो श्री काशी विश्वनाथ धाम की इस समय स्थिति है कि पूरे विश्व में किसी भी श्रद्धा स्थल पर, धार्मिक स्थल पर दैनिक सबसे ज्यादा आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या श्री काशी विश्वनाथ धाम में है। तो इस तरह की पहल करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम कोई कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो ये हमारे लिए केवल एक नवाचार नहीं था, हमारी आवश्यकता भी थी। और ये आवश्यकता जो है, इसका जब उपयोग किया गया है एआई का, तो इसके बड़े सुखद परिणाम है। महादेव की कृपा हम ही मानते हैं। जी नहीं, महादेव की कृपा तो वास्तव में है और हम सब पर है। तो जब आपने ये स्टार्ट किया था, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि कॉर्पोरेट में और बहुत सारे जगह पे तो एआई का बहुत तेजी से चर्चा चल रहा है, भले लोग यूज कर रहे हैं, वास्तविक उसकी उपयोगिता है नहीं है, लेकिन नाम लेकर के सब अपने आप को मॉडर्न दिखाने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं। लेकिन जब आपने मंदिर में लाने का विचार आपके मन में आया या आपकी टीम के मन में आया, तो कितना सहज था या कितना मुश्किल था इसको एक्सेप्ट करके और प्रैक्टिकली इसको धरातल पे उतारना? देखिए, श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रबंधन में, यहाँ की सेवा में रहते हुए, एक बात मैं आपसे बहुत रहस्य की भी है और बहुत खुली भी है, सभी लोग जानते हैं कि कम से कम मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, और वर्तमान समय में जो हमारा प्रबंधन है उसके बारे में भी दावे से कह सकता हूँ, हम लोग प्रत्येक विषय में बहुत सहज हैं, बहुत सहज हैं। क्योंकि ये हमने पहले से मान लिया है, और मेरी तो बहुत ज़्यादा मेरा कन्विक्शन है इस चीज़ पर कि हम कुछ भी नहीं करते। यह देह जो है महादेव की दी हुई है, मैंने नियत नहीं की थी देह कैसी होगी, देह अलग तरह की हो सकती थी। बुद्धि जो है महादेव की दी हुई है, आत्मा इसके भीतर जो है वह भी महादेव की है। तो जब सब कुछ महादेव का है, तो मूलतः महादेव के ही कर्म, महादेव की योजना के अनुसार जो कार्य होने हैं, उसके एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यह देह प्रयोग हो जा रही है। जितने लोग टीम में हैं उनकी समग्र बौद्धिकता उस रूप में प्रयोग हो जा रही है। तो हम तो सहज ही हैं, महादेव ने विचार दिया तो होना है। और यह केवल एक एआई के बारे में नहीं है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में 150 से अधिक नवाचार गत 2 वर्षों में हुए। ऐसी चीजें जो पहले से नहीं होती थी और अभी की गई, उसमें शास्त्रीय कर्म भी हैं, शास्त्रोक्त कर्म भी हैं, सांस्कृतिक कर्म भी हैं, आचार विचार पूजा पाठ के कर्म भी हैं, श्रद्धालुओं की सुविधा और सेवा के कार्य भी हैं। तो यह सभी महादेव विचार देते हैं, हमारा कार्य होता है जो सहज रूप से विचार आया उसको लागू कर देना। तो यहाँ कोई असहजता की स्थिति नहीं है, कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन की आवश्यकता नहीं है। विचार आया, विचार महादेव का दिया हुआ है, तो उसको अनुपालन करना है। हमें केवल अपना भाव जो रखना है वो भक्त का रखना है, निष्काम भाव रखना है, और ये मानना है कि महादेव के विचार को हम यहाँ लागू करने बैठे हुए हैं। जब यह भाव रहता है तो आप निश्चित रूप से जानिए गलत विचार आएगा ही नहीं, हमारा विश्वास है। और महादेव की कृपा से 150 से अधिक नवाचार हुए, कोई नवाचार असफल नहीं हुआ। जितने नए कार्य प्रारंभ किए सारे सफलतापूर्वक संपन्न हुए। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि श्री काशी विश्वनाथ धाम को जो सरकारी एक मुहिम चली, सिंगल यूज प्लास्टिक जी, महादेव ने क्या विचार दिया हम लोगों के मन में कि यहाँ हुआ कि सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं, नो प्लास्टिक, किसी भी तरह का कोई प्लास्टिक प्रयोग नहीं होगा। और शिव मंदिर है, यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए लोग प्लास्टिक के लोटे में दूध लेकर आते थे, प्लास्टिक के ग्लास में लेकर आते थे, जो डिस्पोजेबल होता था, चढ़ाया और फेंक दिया। फूल की डलिया डिस्पोजेबल प्लास्टिक टाइप का या दोबारा रिपीट यूज वाली भी लेकर आते थे लोग। और इसका पूरा एक बाजार है, इतना बड़ा मंदिर है, केवल यहाँ के प्रयोग के लिए प्लास्टिक का लोटा और कहाँ प्रयोग होगा इसके अलावा जी। केवल यहाँ के लिए इंडस्ट्री लगी होगी, इसके लिए पूरी एक सप्लाई चेन रही होगी। यह विचार आया दिसंबर 2024 की जो हमारी बोर्ड की बैठक हुई, वहां कहा गया हम लोग प्लास्टिक को अब प्लास्टिक नहीं प्रयोग करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक हमने जनवरी से रोका, कुंभ का समय चल रहा था, उसी बीच में प्रचार प्रसार भी किया। श्रावण मास में हमने उसको इंटेंसिव किया प्रचार प्रसार को कि सावन समाप्त होते ही हम लोग हर तरह के प्लास्टिक को रोक देंगे। और उसका अल्टरनेटिव भी महादेव ने विचार सुझाया कि जो डलिया है उसकी जगह बांस के, उसकी खपच्ची की बनी हुई डलिया एक आती है, उसका हमने वितरण किया लोगों के बीच में। स्टील का लोटा लोगों के बीच में वितरित किया, दुकानदारों को भी जाकर मुफ्त में दिया। मैंने कहा देखो ये सैंपल है, ऐसा आप मंगवा लो, और अब ये प्लास्टिक वाला नहीं चलेगा, इसकी एंट्री नहीं होगी।
सहज रूप से विरोध का एक स्वर नहीं उठा। काशी के लोगों ने स्वीकार किया, उन दुकानदारों ने जिनके व्यवहार को लेकर लोग बड़ी शिकायत करते हैं, उन्होंने सहज रूप से स्वीकार किया, श्रद्धालुओं ने स्वीकार किया। आज काशी विश्वनाथ धाम में कतार में लगे हुए लोगों में किसी एक व्यक्ति के हाथ में प्लास्टिक आपको नहीं दिखाई देता। तो ये इतना बड़ा कार्य था, नो प्लास्टिक जोन डिक्लेयर करने वाले, मुझे लगता है कि हम भी पूरे, हो सकता है विश्व के प्रथम धर्म स्थल हो, नहीं तो भारत के तो प्रथम मंदिर में ही श्री काशी विश्वनाथ धाम है। तो विश्वेश्वर की कृपा से विचार आता है और लागू हो जाता है, हम ये मानते हैं। नहीं, सही है। और वो एक सबसे बड़ी बात होती है जो नियत होता है, और आपने बोला कि नियत से पहले नियत ही आती है कि वो भगवान देते हैं, उसके बाद नियत आता है और फिर उसके बाद आप करते हैं। और जो समन्वय बना करके, जो आपने बोला कि लोगों के बीच में जाना, दुकानदारों से बात करना कि भाई इस तरीके के लोटे का प्रयोग करना है। दूसरा एक और क्वेश्चन एआई पे ही मैं पूछना चाहूंगा कि क्योंकि आप देख रहे हैं एआई का जो चल रहा है प्रचलन है, जो कन्वर्सेशन चल रहा है उसके अराउंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपने कहीं थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से उसको किया भी, उसको एड्रेस करने का भी कोशिश किया कि मानवीय चीज़ों को किया हुआ जो है उसको मास लेवल पे लागू करने के लिए एआई का प्रयोग कर सकते हैं। सोचने वाली क्षमता आज भी मानव ही कर सकता है। तो क्या वास्तव में लोगों को एआई से नहीं डरने की जरूरत है, या अपने आप को एआई के साथ इवॉल्व करके और एआई को लीड करने की जरूरत है? उस पर आपका क्या विचार है? अब देखिए, उम्र के जिस पड़ाव पर मैं हूं, मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा के समय ही उस बीच में कंप्यूटर का भय भी देखा है जी। लोग कहते थे कंप्यूटर आएगा तो नौकरियां चली जाएंगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो जो भी तकनीक है, जो भी आविष्कार हो रहे हैं, मेरा मानना है कि ये भी महादेव की ही योजना का अंग है जी। अब महादेव की योजना को रोक नहीं सकते, जो होना है वह तो होगा ही जी। और समेकित रूप से हम जिस युग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वह सतयुग है जी, क्योंकि यह कलयुग चल रहा है, कलयुग के बाद सतयुग ही आना है। तो चीजें अच्छी ही होनी है। तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी है महादेव की योजना का अंग है, उसको हमको बहुत ही प्रफुल्लित होकर स्वीकार करना चाहिए। आज के समय में भी अगर किसी दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा हो तो उन्हें बहुत हैवी टैंक्स को मोबिलाइज करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी को मोबिलाइज करना पड़ता है, ड्रोन और क्या क्या आ गया, बट उसके बाद भी तमाम चीजें। और जो शास्त्रों का आप अध्ययन करते हैं उसमें युद्ध हो रहा है और उसमें एक दिव्यास्त्र का आवाहन किया जाता है जो प्रकट होता है जी। क्या है ये? अभी तो एआई से और आगे तकनीक आएगी, तब सतयुग आएगा। तो आप तकनीक के उच्चतम स्तर पर जाएंगे, एक समय वह भी आएगा जब केवल आप विचार करेंगे और चीजें हो जाएंगी, बस केवल आपकी साधना का स्तर होना चाहिए। तो अपने मेंटल फ्रिक्वेंसी को मॉड्यूलेट करना सबसे बड़ी मशीनरी जो आने वाले समय का भविष्य भी है, मैं आपको बताऊंगा जितना मेरा अध्ययन है और महादेव की प्रेरणा से जो हम बात कर रहे हैं। क्योंकि आपने कहा आपने समय दिया, तो समय मैंने नहीं दिया, समय महादेव ने दिया है जी। कि उन्होंने हमको बैठा दिया है। हम उन्हें महाकाल नाम से भी जानते हैं, जो काल से परे। तो काल को भी नियोजित कर देने की शक्ति महादेव में है। आप जो शास्त्रों में, ग्रंथों में जिन चीजों को पढ़ते हैं, दिव्यास्त्र से लेकर और परम शक्तियों का वरदान और शाप भी कैसे दिया जाता था, मंत्र से दिया जाता था जी। मंत्र शब्द का होता है, उसका जो आप जब छेद करेंगे तो मन प्लस त्रा, त्रा मतलब होता है उपकरण। जो मन का उपकरण है वह मंत्र है। जिस दिन आप उस अवस्था में पहुंचेंगे कि आप अपने मन से उपकरण को उत्पन्न कर सकें, वह उच्चतम अवस्था होगी, वह सतयुग की अवस्था होगी। अभी तो आप कलयुग में आप मशीनरी से मोबिलाइज कर रहे हैं। तो जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो मुझे लगता है हम मंत्र के निकट पहुंच रहे हैं। यह मंत्र जो शास्त्रों में वास्तव में इस समय कीलित होकर है, महाभारत हमको पंचम वेद कहा जाता है, उसमें आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो भगवान श्री कृष्ण जिस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मैं समस्त शास्त्रीय ज्ञान को, समस्त मंत्रों को कीलित कर दे रहा हूं। कीलित मतलब क्या हुआ? जो शब्दों का ज्ञान है उसको आप कैसे कीलित करेंगे, उसको कोडिफाइड कर देंगे, कोड्स में कर देंगे। समानांतर घटना होती है कि कलयुग के पहले राजा जन्मेजय हैं। जन्मेजय के काल में नैमिषारण्य तीर्थ पर 88,000 ऋषि जुटते हैं। सारे वेद पुराण सारे पुनः लिखे जाते हैं। पुनः क्यों लिखे गए? क्योंकि पुराने वाले सीधे सीधे लिखे हुए थे,
उनको कोट्स में कर दिया, शब्द आगे पीछे कर दिए, अर्थ बदल दिया। तो आप उसको जब डिकोड करना सीख जाएंगे, जब वास्तव में मंत्र की शक्ति को आप प्रयोग करना सीख जाएंगे, मन के उपकरण की शक्ति को, तब आपको यह हैवी मशीनरी लेकर चलने की जरूरत नहीं है, गैजेट्स की जरूरत नहीं। और वह अंतिम अवस्था है, मानव के सर्वोच्च विकास की अवस्था है, वो सतयुग है। और उसी दिशा में हमारा धीरे धीरे हमारा जो प्रस्थान है, हमारी जो प्रगति है हो रही है, तो महादेव की प्रेरणा है। ये सब महादेव की योजना का अंग है, होना ही होना है। काफी मतलब एक अलग तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करना, क्योंकि आप अभी तक तो जो एग्जिस्टिंग एआई है लोग उससे डर रहे हैं और आप उससे भी बहुत आगे की बात कर रहे हैं। और क्योंकि आपका अपना अध्ययन है और सारी अनुभव है, उसके बेसिस पे बोल रहे हैं। अब क्योंकि सारी चीजों के लिए आप महादेव को ही दे रहे हैं, और वो सही बात है कि वो महादेव ही करते हैं, हम तो एक माध्यम होते हैं। तो आपका बनारस आना कैसे हुआ और महादेव के धाम के जो अनुपालन का आपको मौका कैसे मिला, अगर उसके बारे में बताएं। क्या आपने वो सोचा था, नहीं सोचा था? तो जब ये पता चला तो आपका कैसा रिएक्शन था, अगर उसके बारे में थोड़ा बताएं। दरअसल इसमें भी मेरा विचार यह है कि हमारी जो यात्रा है, ये जो देह मिली है, इसके भीतर एक जीवात्मा है। कर्मों के बंधन से बंधी हुई जो आत्मा है उसे हम जीवात्मा कहते हैं जी। क्योंकि आत्मा तो पूर्ण शुद्ध है, वो तो स्वयं शिव है। शिव ही स्वयं को अभिव्यक्त कर रहे हैं, सभी जड़ में व्यक्त कर रहे हैं, सभी चैतन्य में व्यक्त कर रहे हैं। उस रूप में आज शंकराचार्य कहते हैं शिवोहम, मैं ही शिव हूं, या मैं शिव स्वरूप हूं। लेकिन जो शिव स्वरूप आत्मा है, जब उस पर हमारे कई जन्मों के कर्मों के बंधन प्रारब्ध बनकर, भाग्य बनकर लिपटे होते हैं, तो इस नाते वह बद्ध आत्मा को जीवात्मा कहा गया है। इस जीवात्मा की यात्रा चल रही है जन्म जन्मांतर की, और इसका लक्ष्य क्या है? मुक्ति। और वह लक्ष्य भी है, वो होना ही होना है। प्रलय के साथ सभी आत्माएं विलीन हो जाती हैं शिव में। तो यानी मैं ऐसे लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूं, आप ऐसे लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सभी ऐसे लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पहुंचना निश्चित है, पहुंचना ही पहुंचना है। उसके मार्ग में मन का जो उपकरण है ना, मन बड़ी अच्छी चीज है। मन ही आपको कष्ट देता है, मन ही आपको सुख देता है। और जब दुख और सुख से ऊपर आप उठते हैं तो मन आपको आनंद की अवस्था में ले आता है, और तब आप मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि मन को आपके अधीन होने के लिए उत्पन्न किया गया है, परंतु प्रायः हम सभी मनुष्य मन के दास होकर आचरण करते हैं। आप सामान्य शब्दावली में देखिए, मेरा मन नहीं है खाने का जी, मेरा मन वहां जाने का है। तो जो मन कह रहा है वो आप कर रहे हैं। शास्त्र कहता है कि आपको 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, जो रथ के घोड़े की भांति हैं। मन उनका सारथी है और आत्मा रथी। लेकिन आत्मा तय नहीं कर रही है, जीवात्मा नहीं तय कर रही है, मन तय कर रहा है। आप गाड़ी में बैठे हैं और आप नहीं तय कर रहे हैं, आप गाड़ी के, आप वाहन के स्वामी हैं, आप नहीं तय कर रहे हैं कहाँ जाना है, ड्राइवर तय कर रहा है कहाँ जाना है, क्या करना है। तो ये अवस्था जो होती है मन के दास की हो जाती है। परंतु फिर भी प्रत्येक व्यक्ति घूम फिर कर साधना के पथ पर आएगा। तो जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म अयोध्या में हुआ जी। स्वाभाविक जो आकर्षण था भगवान विश्वनाथ के प्रति था। मैं बचपन से किसी और तीर्थ पर नहीं गया, लेकिन तीर्थ के नाम पर काशी आने का मन करता था। अच्छा। जो अपने धन अपने संसाधन से अगर मैं आया तो यहाँ आया। शेष स्थानों पर दर्शन इसलिए हुआ या कहीं किसी मंदिर में गए होंगे तो वहां हैं इस नाते चले गए। यहां पर योजना बनाकर आए। तो ये किसी जन्म का मुझे लगता है कि जो पहले मेरी साधना का पथ रहा होगा वो शैव साधना का रहा होगा, विश्वनाथ साधना का रहा होगा, भगवान विश्वनाथ को अपना आराध्य मानकर साधना करने का रहा होगा, जो आकर्षित करता था। और जब वह आकर्षित करता था, वह आकर्षण यहाँ तक ले आया है, उसने मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में बैठा दिया। तो आज गृहस्थ होने के बाद भी, एक शासकीय सेवा में होने के बाद भी, ज्योतिर्लिंग धाम में बहुत समय व्यतीत करने का, वहाँ अनेक प्रकार के जो शास्त्रीय शास्त्रोक्त आचार हैं उनमें सम्मिलित होने का, साधना करने का, आप ज्योतिर्लिंग धाम में बैठे हैं उसी उतने से आप ऊर्जान्वित होते हैं, वह ऊर्जा और ग्रहण करने का। तो ये पूर्व जन्म की साधना के ही एक ये निरंतरता में हुआ एक महादेव की है तो की कृपा है जिससे अवसर प्राप्त हुआ, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको कब पता चला कि नहीं आप वहां पे जा रहे हैं और रिएक्शन कैसा था? जैसा शासकीय सेवा में होता है, अचानक ही पता चला जी।
अचानक ही एक ट्रांसफ़र आर्डर आया और मैं बैठ कर अपना, मैं यहीं था, यहाँ पर अपर आयुक्त के पद पर था जी। और यहाँ से फिर ट्रांसफ़र आर्डर आया तो जाकर जो न्यास के कार्यपालक समिति के अध्यक्ष मंडलायुक्त होते हैं, मंडलायुक्त महोदय के समक्ष बैठकर लिख रहा था अपना कि ज्वाइनिंग देना जिसको कहते हैं, कभी यहाँ से बदल कर वहाँ जाएगा। और उसी बीच मोबाइल पर एक संदेश आता है कि जो ज्ञानव्यापी परिसर में व्यास जी का तहखाना है वहाँ खुलवाना है और पूजा पाठ प्रारंभ करना है जी। ये भी उसी दिन आदेश आया था। तो महादेव ने पहला काम ही ये कराया। तो मुझे लगता है कि सब नियति का की योजना होती है, नियति का अंग होता है जिससे चीजें क्रियान्वित होती हैं। थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने बताया आपका जन्म अयोध्या में हुआ है। तो बचपन आपका कैसा रहा? माता पिता के पालन पोषण का क्या असर रहा? क्योंकि शासकीय व्यवस्था में आना मतलब वो भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि जैसा मैं सुन रहा था आपके कुछ पॉडकास्ट, तो एक मध्यम परिवार से आना और ऐसी व्यवस्था में पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो उसके बारे में अगर थोड़ा बताएं कि पालन पोषण कैसा रहा, वह विचार कैसे आया। और पिताजी एक माध्यमिक विद्यालय में, उत्तर प्रदेश बोर्ड का एक माध्यमिक विद्यालय था जो अर्धशासकीय होते हैं, प्रबंधकीय विद्यालय, वहाँ पर अध्यापक थे और गणित के शिक्षक थे। तो जैसा उस समय होता था, तो समय बहुत बदल गया है कि शिक्षक होने का तात्पर्य था अनुशासन प्रिय होना जी। सुबह 4 बजे उठना, पढ़ना लिखना, बच्चों को पढ़ाना। तो उसी परिवेश में जो बाल्यावस्था थी बीती और बहुत गहरा प्रभाव पिताजी का है। पुनः मैं मानता हूँ कि वह भी कई जन्मों की यात्रा होती है। आप किन लोगों से मिलते हैं, कौन आपको पिता के रूप में मिलता है, कौन माता के रूप में मिलता है। और ये भी एक जो भी महादेव की योजना रही हो कि मैं मात्र 13 वर्ष का था, पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद वाला समय था जिसको लगता है कई बार कि लोग कहते हैं कि बड़ा संघर्ष का समय रहा होगा, आर्थिक संकट भी थे, तमाम तरह की चीज़ें, पढ़ाई आगे हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो लेकिन अब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है वो भी आनंद की ही अवस्था थी। महादेव अपनी योजना से चीज़ों को ले चलते हैं, तो आप उनके प्रत्येक जो भी वो निर्णय लें उसमें आपको आनंदित होना चाहिए। ये पूरा समय बीता, धीरे धीरे फिर जो मैं यूनिवर्सिटी में आया, वहाँ पर भी बीच में एक बार पढ़ाई भी छूट गई थी, फिर दोबारा पढ़ाई करने आए। उसके बाद जो शासकीय सेवा में आने का, तो मतलब समझिए दोस्तों से शर्त लगी, परीक्षा दी और सिलेक्ट हो गया, ये वाली घटना रही है। मैंने कोई कोचिंग कभी नहीं की, कभी कोई ऐसा बहुत ही जो कहते हैं ना गंभीर होकर और शासकीय सेवा में जाना है का सपना लेकर लोग जाते हैं कापी किताब लेकर। आजकल तो फिल्में उनमें भी बन रही हैं, तो ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ नहीं। दोस्तों के साथ शर्त लगी, मैंने कहा कौन सी बड़ी बात है, 4 किताबें पढ़ के परीक्षा देना होता है, तो सबसे आसान काम है जीवन का। तो उन्होंने कहा नहीं बड़ा कठिन है, नहीं निकाल पाओगे। उन्होंने कहा कि निकाल लेंगे, और शर्त लग गई। फिर दशाएं ऐसी बनती चली गई और परीक्षा दिया। जी, मैं वो देख रहा था कन्वर्सेशन, उसी दौरान आपको जॉन्डिस भी हो जाता है। हाँ, आपने तो बोला कुछ ऐसा हुआ कि बेड रेस्ट पर आगे पढ़ने के अलावा विकल्प नहीं था, और 1-1.5 महीने की पढ़ाई थी, उसमें सिविल सर्विसेज का IAS का प्रीलिम्स निकल गया। ऐसे ही जब मेंस था उसके 1 सप्ताह पहले तो मैं पहुंचा था, और मुझे लगता है कि 17 अक्टूबर से मेंस था, जो पहला मैंने मुख्य परीक्षा दी, और 8-9 अक्टूबर को 2 दिन में जाके हमने सेलेक्ट करके नोट्स खरीदे थे। तो मतलब आज ही मुझे लगता है, हालांकि ये हो सकता है, मैं बार बार कहता हूँ कि आपको मस्तिष्क की क्षमता भी महादेव की दी हुई जी। तो मुझे इस पर कोई अभिमान नहीं है, लेकिन मेरा यही तो मानना है कि जो परीक्षा कठिन है या परीक्षा निकालना, मुझे लगता है कि जीवन में कुछ भी करने से आसान है परीक्षा निकालना। आप कहीं अपना अगर व्यवसाय वृत्ति करेंगे, उसमें इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इंटरनल एक्सटर्नल बहुत सारी चीजें। हाँ, और आप 4 किताबें पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं और आपका करियर बन जाता है। ये जो एक संवैधानिक व्यवस्था दी हुई है, और उसके बाद तुरंत लोगों की दृष्टि आपके प्रति बदल जाती है, समाज में आपका सम्मान बदल जाता है, आपके परिवार का स्तर बदल जाता है। तो ये महादेव की कृपा से ये व्यवस्था लागू है भारत में। कोई भी व्यक्ति सबसे न्यूनतम स्थान से उठकर कहीं और पहुंच सकता है। तो उनकी बृहत्तर योजना का अंग है, महादेव ने कुछ योजना ऐसी बनाई है, चीज़ें हो रही हैं और होना भी चाहिए, अच्छा है। और आज ही मेरा मानना है कि जैसे आप स्वयं सोचिएगा, कभी एक व्यक्ति जो बाटी चोखा का ठेला लगा रहा हो, उसे कितना श्रम करना पड़ता है जी। दूसरा व्यक्ति, मतलब वो बाटी चोखा का ठेला लगाकर 6 महीने में कुछ कर रहा है,
दूसरा एक व्यक्ति है वो 6 महीने केवल किताबें ले ले और किताबों का अध्ययन कर ले। नियंत्रण लेकिन किस चीज पर करना है? आप जो पढ़ते हैं याद क्यों नहीं होता? पुनः मामला वही मन का है। मन पर आपका नियंत्रण है, मन का आप पर नियंत्रण है। तो मुझे लगता है कोई पूर्व जन्म की साधना रही होगी कि जब आवश्यकता होती है तो मन पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है, इस नाते चीजें बहुत तेजी से स्मरण हो जाती हैं, कुछ हो जाता है। तो उसके अनुसार फिर महादेव की योजना थी कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, आज इस समय आपके सामने बैठा हूँ। जी, अब आते हैं, क्योंकि मंदिर का पूरा कार्यभार आप देखते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि जो भीड़ है बनारस की वो ज़्यादातर इसके लिए है क्योंकि बाबा विश्वनाथ जी काशी में विराजमान है। तो क्या रहता है आपका एक दिनचर्या, कैसे रहता है आपकी टीम की दिनचर्या कैसे रहती है? अब तो सारी चीज़ें लगभग एक एसओपी बना हुआ है जी। ये गत 2 वर्षों में लगातार अपडेट करते करते हम लोगों ने एक मानक संचालन प्रक्रिया बनाई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और अब तो ट्रस्ट बोर्ड में हम लोगों ने ये भी पास कर लिया है कि अन्य देवालय, अन्य संस्थान, अन्य धार्मिक संस्थान यदि हमसे वो एसओपी लेना चाहते हैं तो हम उन्हें भी सेवा प्रदान करेंगे जी। क्योंकि भगवान विश्वनाथ है तो पूरे विश्व में जो अच्छी व्यवस्थाएं लागू होनी चाहिए। तो ये एसओपी बन जाने के बाद अब तो चीज़ें बहुत सरल हैं, क्योंकि सब कुछ अपनी गति से हो रहा है। कितनी भीड़ पर किस प्रकार का दर्शन होगा, कितनी भीड़ पर कितना ज़िगज़ैग लगेगा, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, सब कुछ ट्रेंड है। तो चीज़ें स्वतः अपनी गति से, अपनी स्फूर्त गति से चलती रहती हैं। इस नाते बहुत सहज भाव में अपना आस्था का भाव बनाए रखते हुए कितना टेम्परेचर होगा या कौन सी तारीख होगी जिस तारीख से पानी के काउंटर लग जाएंगे, लोगों को पेयजल की आवश्यकता होगी, कितनी भीड़ और कितने लोगों की संख्या होने पर ग्लूकोज हम पिलाना शुरू कर देंगे, ओआरएस घोल देना शुरू कर देंगे, छोटे बच्चों को टॉफ़ी चॉकलेट देना शुरू कर देंगे, सब कुछ नियत है। तो अब इतनी चीज़ें जब एकदम कस्टमाइज्ड हो जाएंगी, एक पहले वर्ष के प्रत्येक तिथि के अनुसार किस दिन किस चीज़ की पत्रावली चलनी है, किस दिन किस उत्सव की तैयारी प्रारंभ हो जानी है, कौन से उत्सव पर क्या क्या गतिविधियां की जानी है, ये सब कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है। तो बस उसको देखना है और जिस व्यक्ति का जो कार्य है उसको कर लेना है। महादेव सभी को प्रेरणा देते हैं, सहज भाव से चीजें होती जा रही हैं। सर, मैं आपकी बातों को काट तो नहीं रहा हूं, लेकिन क्योंकि 10 साल का मेरा भी कॉर्पोरेट अनुभव रहा है, एसओपी हर जगह होते हैं, लगभग हर जगह होते हैं जी। और सबसे पहला एसओपी यही होता है कि चीजें समय पे लोग ऑफिस आए और समय पे स्टार्ट हो, फिर भी फेल्योर होता है। तो आपने एसओपी बनाया है, लेकिन अगर आपकी टीम फॉलो कर रही है उसको, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो अगर उसके बारे में आप बताएं कि कैसे आप टीम को फिर मोटिवेट करते हैं, क्योंकि अगर हो रही है एसओपी के थ्रू तो टीम कर रही है, और टीम कर रही है तो आप वहां पे उनके मुखिया हैं, भले आप वो दें कि नहीं, महाकाल की कृपा है, महादेव की कृपा है, उसके लिए चीजें हो रही हैं, लेकिन कैसे करती है टीम, कैसे करती है, उनके बीच में जो आपका वार्तालाप होता है वो किस तरीके का होता है, क्या प्रेरणा देते हैं? मैं सहज रूप से आपसे बता रहा हूं कि मैं कोई विशेष प्रयास नहीं करता। आप जब मैं बात कर रहा हूं, यानी जिस इस देह और आत्मा के, बुद्धि के समुच्चय के सामने आप बैठे हैं, जिसको आप विश्वभूषण नाम से जानते हैं, नाम कुछ और भी हो सकता था, तब भी मैं ही होता, यानी ये स्वरूप तब भी रहता। तो महादेव ने विभिन्न स्वरूपों में स्वयं को अभिव्यक्त कर रखा है। प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य का श्रेय देना है, प्रोत्साहन देना है। ये क्योंकि सामने मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ, आप भी महादेव का रूप है। ये मैं नहीं कहता, शिव पुराण में लिखा है। प्रत्येक वनस्पति शिवलिंग है, प्रत्येक मिट्टी का कण शिवलिंग है, प्रत्येक प्रस्तर शिवलिंग है। महादेव के सभी श्रद्धालु शिवलिंग हैं, सभी मनुष्य शिवलिंग हैं, केवल श्रद्धालु। श्रद्धालु अलग लिखा है और ये भी लिखा है, यानी कुछ ऐसा है ही नहीं जो शिवलिंग ना हो। यह पृथ्वी शिवलिंग है, सूर्य शिवलिंग है, बृहस्पति शिवलिंग है, सभी ग्रह शिवलिंग है, यह आकाश गंगा शिवलिंग है, ब्रह्मांड शिवलिंग है। तो जब सर्वत्र शिव है तो शिव की योजना है, घट रही है। तो इतने सहज रूप में घट रही है कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है समस्या वहां आएगी जहां पर हम कर्ता भाव ले लेंगे जी। हम अपनी सत्ता को शिव से भिन्न मान लेंगे, मैं कर रहा हूं। आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं ना आप क्या करते हैं, मैं जिस दिन करने पर आऊंगा उसी दिन गड़बड़ हो जाएगा जी। उस दिन फिर वो मानवीय व्यवस्था हो जाएगी, उसमें कमियां ज्यादा होने लग जाएंगी। अब भी कुछ त्रुटियां होती होंगी, लेकिन वही होती हैं जहां कभी मैं भी सदैव इस स्थिति प्रज्ञ अवस्था में रहूं ऐसा आवश्यक नहीं है। कई बार अहंकार भाव आता है, और साधना यही है कि उस भाव को न्यूनतम करना है और इस भाव को अधिकतम करना है कि सब कुछ महादेव कर रहे हैं, मैं मात्र हूँ। तो जहां अहंकार भाव मुझ में आता होगा या मेरी टीम के लोगों में आता होगा, वहीं पर त्रुटियां होती हैं।
जब तक ये शिवार्पित करके हम लोग अपने कर्तव्य को करते रहेंगे तब तक कोई त्रुटि नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। जो त्रुटियां होती हैं वह हमारे अहंकार भाव की हैं, और जब तक चीजें ठीक से चल रही हैं, एसओपी के अनुसार चल रही है, वो महादेव की योजना क्रियान्वित हो रही है। जी। नहीं, आपने बीच में बोला था कि अभी तो मूवीज भी बनने लगे हैं, बट मैं वही सोच रहा था कि आप सारी चीजों को इतनी सहज भाव से बता रहे हैं कि कन्वर्सेशन बोरिंग हो जाएगा, लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा नहीं कि यार ये आदमी तो कुछ बोल ही नहीं रहे। नहीं, वास्तव में वो अपने आप में एक बड़प्पन है, अपने आप को छोटा दिखाना भी अपने आप में एक बड़प्पन है जो कि आप में है, और वो कूट कूट करके दिख रहा है। तो आते हैं फिर से कन्वर्सेशन पे। अभी हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व बीता है, और वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पर्व है। तो ऐसे जब महापर्व आते हैं, चाहे वो श्रावण मास में जब कांवरियों का आता है, या जब महाकुंभ के टाइम पे वो भीड़ आई थी, तो इस टाइम पे कितनी ज़्यादा आप लोगों के लिए एक तरीके से एफर्ट बढ़ जाते हैं, प्रयास बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे आप कैसे समन्वय बिठा पाते हैं श्रद्धालुओं के बीच में, जो आसपास की व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे रिक्शा चालक हों, उन सब के साथ आपका कैसा समन्वय रहता है? मैंने जैसा सबसे पहले कहा, सभी के प्रति सम्मान जी। और उसके अतिरिक्त जहाँ कठोर होने की आवश्यकता होती है, महादेव स्वयं प्रेरणा देते हैं। जी। और अंत में मनुष्य की क्षमता से, मनुष्य के नियंत्रण से, मनुष्य के नियमन से बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारे लोग बाहर हो सकते हैं। शिव के नियमन से कोई बाहर नहीं होता। तो जब आपने व्यवस्था शिवार्पित कर दी है तो भगवान शिव सब कुछ ठीक कर लेते हैं। हमने एसओपी बनाया वो भी महादेव की प्रेरणा से। शिवार्पित करने का मतलब यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए। भगवान शिव ने जो प्रेरणा दी उसके अनुसार एक एसओपी बनाया गया कि भीड़ की संख्या इससे ऊपर होगी तब यह व्यवस्थाएं की जाएंगी। जब कोई महापर्व आएगा तो जितने की संख्या बढ़ाई जाएगी, उसका प्रबंधन का एक अलग स्टाइल हो जाएगा। जो श्रद्धालु आएंगे उनका स्वागत किस प्रकार होगा, इसी के बीच में नवाचार भी है। जी। महाशिवरात्रि इस बार की जो रही उसमें मैं आपको सिक्वेंशियल बताऊं, 2024 में जब पहली महाशिवरात्रि का आयोजन आया तो महादेव ने पहला विचार दिया कि ये शिवालय है और यहाँ पर 115 विग्रह हैं। धाम में हमारे 15 प्रधान महादेव मंदिर हैं। तो भगवान शिव की प्रेरणा से यह विचार आया कि सभी विग्रहों का पूजन तो होना चाहिए, हमारा सबसे बड़ा उत्सव है। जी। तो 115 विग्रह का एक साथ पूजन किया गया। जो 15 प्रधान महादेव थे सभी पर रुद्राभिषेक किया गया। ये श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा किया गया। जी। एक तो श्रद्धालु आकर करते हैं, न्यास महादेव का सेवक है, प्रधान प्रबंधक जी है, तो न्यास की तरफ से किया गया। अगले वर्ष की महाशिवरात्रि आई 2025 की, उसमें इस नवाचार को और बढ़ाया गया। गंगा जल, रामेश्वरम जल आप जानते हैं। 2026 की महाशिवरात्रि का जो नवाचार था वो 2 बहुत महत्वपूर्ण नवाचार इसमें हुए, बल्कि बाद में 3 हो गए। पहला नवाचार हुआ कि एक विशेष मंत्र श्लोक की रचना की गई, काशी विद्वत परिषद से उसके संबंध में सम्मति ली गई। वह मंत्र श्लोक आवाहन मंत्र श्लोक था कि विश्व के समस्त देवता, समस्त सात्विक शक्तियां, समस्त शिवानुग्राही सत्ताएं, सभी को आमंत्रित किया गया कि हमारे महादेव का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि आ रहा है। आप सभी इस तिथि को हमारे धाम में पधारें, महादेव के श्रद्धालुओं को अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित करें, आशीर्वाद से, और भगवान विश्वनाथ का आशीर्वाद आप स्वयं प्राप्त करें। ये गुंजायमान किया गया मंत्र श्लोक। कहते हैं शब्दों से ही आह्वान होता है देवताओं का, तो शब्दों से हमने विश्व की समस्त सत्ताओं शक्तियों को आह्वान किया है। एक यह नवाचार था। दूसरा नवाचार था कि बहुत कम समय मिला था, लेकिन जो विश्व के प्रमुख या धर्म के प्रमुख केंद्र हैं उनको ये कहा गया कि भगवान विश्वनाथ का सबसे बड़ा उत्सव है, तो आपकी तरफ से शुभकामना संदेश है वो बाहर आना चाहिए, और जो आपका बड़ा उत्सव होगा उस पर हम आपको भेजेंगे जी। और आप विश्वास मानिए, मात्र 1 सप्ताह पहले विचार आया, और जब ये इसका पालन हुआ तो महादेव की कृपा से जहां से हमारी बात नहीं हुई थी वहां से भी मिलाते हुए 8 विदेशी मंदिरों से, देश के बाहर के मंदिरों से, और 55 स्वदेशी मंदिरों से, कुल 63 मंदिरों और देवताओं ने भगवान विश्वनाथ को अपने शुभकामना संदेश प्रेषित किए अथवा उपहार प्रेषित किए, समारोह पूर्वक प्रेषित किए। तीसरा नवाचार महाशिवरात्रि के दिन अचानक घट गया। दक्षिण भारत के 2 बड़े संत आए थे और रामेश्वरम कोडी तीर्थम के जल से भगवान का अभिषेक करना चाह रहे थे, परंतु उस दिन गर्भगृह में प्रवेश बंद था, किसी को हम अनुमति नहीं दे रहे थे। तो कार्यालय के सामने गंगेश्वर महादेव हैं, नीलकंठ भवन में जो कार्यालय, सीईओ का कार्यालय है,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी का, उसके सामने गंगेश्वर महादेव। जी। स्कंद पुराण के अनुसार उनकी स्थापना माँ गंगा ने की, और माँ गंगा देवी स्वरूप में काशी में विराजती हैं। नदी के रूप में तो सर्वत्र है, यहाँ देवी स्वरूप में यहाँ विराजती देवी हैं। स्वरूप। और मानवीय स्वरूप में भगवान विश्वनाथ का दर्शन प्रतिदिन करती हैं और गंगेश्वर महादेव को जल अर्पित करती हैं, यह मान्यता है। और गंगा जी के जल से रामेश्वरम का अभिषेक होता है दक्षिण भारत में। रामेश्वरम का जल यहाँ आया था गंगेश्वर महादेव का दक्षिण भारत के 2 प्रमुख संतों की उपस्थिति में। और संयोग देखिए कि उसी दिन रामेश्वरम तीर्थ के भी एक पुरोहित हमारे यहाँ थे, आचार्य जी। और उसी समय हमारे पास तिरुपति के भी एक आचार्य थे। तो तिरुपति और रामेश्वरम के जो आचार्य अर्चक थे, उनके मंत्रोच्चार की ध्वनि के बीच, उनकी आराधना के बीच दक्षिण भारतीय लोगों के और दक्षिण भारत के 2 प्रमुख संतों के द्वारा रामेश्वरम कोटि तीर्थम जल से गंगेश्वर महादेव का अभिषेक संपन्न हुआ। तो यह 3 नवाचार ऐसे थे जो नए हुए इस वर्ष। और चौथा नवाचार भी इसमें जुड़ गया, नंदी आराधना का। प्रथम बार यह हुआ कि हमारे यहाँ वर्ष 2024 मई से प्रत्येक प्रदोष तिथि पर जो बड़े नंदी महाराज हमारे यहाँ स्थापित हैं, उनका अभिषेक होता है। इस महाशिवरात्रि पर विचार आया कि नंदी अभिषेक तो होता है, परंतु हमारे पास तो जीवित नंदी भी है जी। और इस समय जो वर्तमान आर्थिक व्यवस्था है उसमें जीवित नंदी का चूंकि उपयोग कृषि कार्यों में और अन्य कार्यों में उतना नहीं रहा, तो वह उपेक्षित हो रहे हैं जी। तो मंदिर की गौशाला है सारनाथ में, बेनीपुर में जी। वहां जाकर जो जीवित नंदी हैं उनकी आराधना की गई। उनके चारे की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था। और इसी बोर्ड में जो भी बोर्ड बैठक हमारी 2 दिन पहले हुई है 20 फरवरी को, उसमें यह भी पारित किया गया कि अब प्रत्येक प्रदोष तिथि को नंदी आराधना उत्सव होगा, जिसमें जितने हमारे, एक तो हमारे यहाँ जो धाम में भगवान की नंदी की जो अभिषेक होता है वह होगा ही होगा, जो जीवित नंदी हमारे पास हैं, समस्त गौवंश का स्वास्थ्य परीक्षण एक जो डॉक्टर होते हैं गौवंश के, विशेष डॉक्टर होते हैं वेटरनरी वाले, उनको भेजकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। उनके चारे की, भोजन की व्यवस्था को एक बार पुनः हमारे न्यास के अधिकारी जाकर देखेंगे और नंदी का और गौवंश का संरक्षण करने के लिए न्यास अन्य कदम भी उठाएगा, अन्य कार्य भी करेगा। तो इस प्रकार के नवाचार महादेव विचार देते हैं, हो जाते हैं। हम लोग, आप स्वयं सोचिए कि जब इतनी बड़ी भीड़ आ रही हो जी। और आप प्रबंधन में बैठे हों, मैं जिला प्रशासन में भी काम कर चुका हूं, तो कुछ नया करने का तो सूझता ही नहीं। इतनी बड़ी भीड़ बस केवल आप संभाल लो, वही बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ भीड़ तो महादेव को संभालनी है और महादेव ने विचार दिया तो ये नवाचार करने हैं। और ये सारे नवाचार इतने भीड़ के बीच में, इतने लोगों के बीच में सफलतापूर्वक, सुगमतापूर्वक संपन्न होते चले गए, उत्सव के रूप में संपन्न होते चले गए। तो जब आपने कहा भी कि अपने आप को छोटा दिखाना भी बहुत बड़प्पन है, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं छोटा कहाँ दिखा रहा हूँ। मैंने तो कहा आप भी शिव हैं, मैं भी शिव हूँ, तो अगर मैं शिव हूँ तो बहुत बड़ा स्वरूप हो गया। तो ये हमारा जो सहज भाव, समर्पण का भाव आपको बहुत बड़ा कर देता है। एक बड़े शायर हैं लखनऊ के, कृष्ण बिहारी नूर, उन्होंने कहा कि बड़े लोगों से मिलने में जरा सा फासला रखना, समंदर से मिला दरिया तो फिर दरिया नहीं रहता जी। और इसका उत्तर जो एक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे, उत्तर प्रदेश के बड़े यशस्वी कवि भी रहे, राजनेता तो थे ही, केशरीनाथ त्रिपाठी जी, उन्होंने इसका उत्तर लिखा था और उनसे व्यक्तिगत संवाद में मुझे सुनने का अवसर मिला था। ये बहुत सुंदर उन्होंने कहा, बड़े लोगों से मिलने में ना कोई फासला रखना, समंदर से मिला दरिया, समंदर हो गया दरिया। अरे वाह। तो ये तो बड़े लोगों की बात थी। शिव से मिलने में कोई फासला नहीं रखना है, कोई दूरी नहीं रखनी है जी। आप शिवार्पित हो गए तो आप स्वयं शिव हो गए और उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। सही बात। सब कुछ सहज हो जाएगा। ऐसा मेरा मत है कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैं अस्थायी रूप से इस भाव में रह पाता हूं, यह आवश्यक नहीं है जी। मैं भी कई बार टिकता हूँ। मानव जीवन है, योनि है, तो कई बार हमें भी कर्ता भाव आता होगा, अहंकार भाव आता होगा और उसी का परिणाम होता है जो त्रुटियां होती हैं। जब तक इस भाव से काम करेंगे तब तक ना तो कोई त्रुटि होनी है, ना कोई अपयश होना है, ना कोई ऐसा कार्य होना है जिससे कोई व्यवस्था भंग हो। व्यवस्थाएं भंग वहीं होती हैं जहां अहंकार होता है, क्योंकि अहंकार भगवान का भोजन। अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए, मतलब मैं तो इस साल था यहाँ पे संयोग से, बनारस का हूँ लेकिन नहीं रह पाता था क्योंकि कॉर्पोरेट में था, बट इस साल नए वर्ष की शुरुआत में ही था और जैसा कि समाचार पत्रों में था कि नहीं, भीड़ को मना किया गया है कि नए साल पे स्पेशली थोड़ा सा अवॉइड करें आना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी।
तो ये देखिए, तो अगर पिछले जैसा 1-2 साल मैंने बोला कि चाहे वो कुंभ हो, फिर नए साल पे हो और फिर शिवरात्रि, तो क्या ये जो काशी कॉरिडोर बना है, एक थोड़ा सा जो आसपास चीजें हैं उनकी व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ है, उससे भी आकर्षण बढ़ा है लोगों के बनारस आने के प्रति, या क्या देखते हैं? निश्चित रूप से 2017 से लेकर जी 2000 बल्कि 2012 से लेकर 2017 तक का जो आंकड़ा है जी उसमें काशी विश्वनाथ धाम में कुल 8 करोड़ लोग आए हैं। 2012 से 2017 17 तक, सॉरी 2021 तक 9 वर्षों में 8 करोड़ लोग। जी ये एलआईयू की रिपोर्ट है, उससे पहले आई कैमरे नहीं थे। जी 2021 से 2026 तक हम बैठे हैं, 28 करोड़ लोग आए हैं। 5 साल में 28 करोड़। 5 साल में नहीं, 13 दिसंबर 2021 से प्रारंभ कर रहे हैं, 4 साल में। तो 4 साल हुआ, 22, 23, 24, 25। जी, तो 4 वर्ष में 28 करोड़, 7 करोड़ प्लस का एवरेज है। 28 करोड़ से अधिक ही है जी, 7 करोड़ प्लस का एवरेज है। तो निश्चित रूप से जो पुरातन धर्म स्थल को नवीन संरचना के साथ बनाया गया है, इससे आकर्षण बढ़ा है। धर्म के प्रति लोगों में जो रुझान है उसका एक कारण और भी है, जो शासकीय और देश का नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है, उसमें उसकी भी एक उसका मोटिवेशन होता है, जो उसके कारण एक प्रेरणा आती है। क्योंकि कहा गया है शासक जैसा आचरण करते हैं, जनता वैसा आचरण करती है। जी। तीसरा जो कारण मुझे लगता है कि चूंकि मैं शास्त्र में भी बहुत विश्वास रखता हूँ, तो यह कलयुग तो चल रहा है, परंतु कलयुग का भागवत खंड है। इसमें भक्ति अपने आप बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अच्छा, इस नाते भी लोग बहुत आ रहे हैं। और एक मैं संशोधन करना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि 9 वर्ष पर कहा गया लोग मंदिर ना आए, हमने नहीं कहा, श्री काशी विश्वनाथ धाम ने नहीं कहा जी। अन्य कई मंदिरों से हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा, अन्य कई मंदिरों से कहा गया था, एडवाइजरी जारी की गई थी कि ना आए, हमने नहीं कहा। हमने कहा आइए, स्वागत है, लेकिन ये सावधानियां बरत कर आए, खाली पेट लाइन में ना लगे, जो प्रतिबंधित सामग्री है उसको अपने ठहरने के स्थान पर, अपने के स्थान पर छोड़ कर आए। जो बहुत वृद्ध हैं, निःशक्त हैं, उनके लिए हमने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की व्यवस्था कर दी है, क्योंकि जो दर्शन की अवधि है लंबी हो सकती है। जी। तो इसके लिए हमने एडवाइजरी जारी की थी। हमने कभी ये नहीं कहा कि काशी विश्वनाथ धाम ना आए, और महादेव की कृपा रही तो हम कभी नहीं कहेंगे। हम क्यों किसी को शिव से विमुख करेंगे? महादेव की व्यवस्था है, महादेव कराएंगे दर्शन, जिसकी श्रद्धा होगी वो आएगा, उसका दर्शन होगा। किस रूप में होगा ये भी महादेव को तय करना है, तो हम कौन होते हैं? इसलिए हमने आज तक एडवाइजरी जारी नहीं। जैसा आपने बोला कि काशी कॉरिडोर के होने से, या एक जो नवीनीकरण हुआ मंदिर परिसर का और उसके आसपास, उससे लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ा, और क्योंकि दिख रहा है कि ऐसा नहीं कि वो जर्जर व्यवस्था में छोड़ दिया गया है, या जो जैसे है वैसे है, भले भीड़ बढ़ती जा रही है, व्यवस्थाएं वैसी है, तो लोग थोड़ा सा आने से कतराते हैं। लेकिन जब चीजें अच्छी होती है तो लोगों का आकर्षण भी बढ़ता है और चीजें सुगम भी होती है। लेकिन अगर देखा जाए, एक थोड़ा सा पॉलिटिकल हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए, कि विवाद को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि नहीं ये चीज तोड़ा गया, ये चीज हटाया गया, इससे हमारी विरासत को खतरा हुआ, और वो चलता रहता है। तो क्या इन सब चीजों से भी कुछ एक प्रभाव पड़ता है आप जैसे लोगों पे? क्योंकि आप तो वहां से अच्छाई देख रहे हैं, और अच्छाई पे प्रकाश पड़ी तो उससे से ज्यादा लोग आए, वो हम सबके लिए अच्छा है। लेकिन अगर इन सब चीजों पे भी ध्यान को खींचा जाता है और बार बार उसको अननेसेसरी हाईलाइट किया जाता है, तो क्या आपको उससे थोड़ा सा लगता है कि नहीं, इससे बचा जाना चाहिए? जब मैं अहम भाव में होता हूँ, कर्ता भाव में होता हूँ, मैंने कहा कि हम दोनों भाव में होते हैं जी। सभी के साथ होता है। अभी मैं पूरी तरह सिद्ध पुरुष नहीं हूँ जी। कि सबको शिव अर्पित करके और भगवान शिव की योजना का अंग मानकर सदैव सोच सकूं। कई बार ऐसा होता है कि छूटता है मन से। तो जब मैं शिवार्पित होता हूं उस समय तो पूर्णतः मैं कहूंगा कि मैं संतुष्ट होता हूं। मैं जानता हूं कि जो टूट फूट हो रही है या जो कुछ चीजें हो रही वो अवश्य शिव की योजना का अंग है, होना ही होना है, और जो आलोचना हो रही वो भी उनकी योजना का अंग है। जी। समाज ऐसे ही चलता है, ये पूरे विश्व की रचना ऐसे ही हुई है। जब पृथ्वी बनी तो विज्ञान कहता है आग का गोला था, एक धमाका हुआ, आग का गोला था, हजारों वर्षों तक वर्षा होती रही और वह जल पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता था, वाष्पीकृत हो जाता था। जी। और आज पृथ्वी ठंडी हुई, फिर उसके बाद कूलिंग का पीरियड आया, ग्लेशियल एज आ गई, पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई।
फिर पृथ्वी गर्म शुरू होना शुरू हुई। आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग का एक दौर आप देख रहे हैं, पूरे विश्व में चिंता जताई जाती है। आप जब कर्ता भाव में आते हैं कि मैं गर्म कर रहा हूँ, मैं ठंडा कर रहा हूँ, जब आपका अस्तित्व नहीं था पृथ्वी तब भी गर्म और ठंडी हो रही थी। आग के गोले से हिम की चादर में लिपटी हुई पृथ्वी बनती थी। और 7 ग्लेशियल एज विज्ञान खोज चुका है। जब मनुष्य का अस्तित्व नहीं था तब हो चुका है, हिम उगा चुके हैं। जब आप कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हैं तो आप जानते हैं शिव की योजना है, हो रहा है। और मैं साक्षी भाव से देख रहा हूं जिन कर्मों को मेरे इस देह के माध्यम से, मेरे मन के माध्यम से, मेरी बुद्धि के माध्यम से महादेव करवाना चाहेंगे उसका मैं भाग बनूंगा। जो किसी अन्य बुद्ध देह से, बुद्धि से, मन से करवाना चाहेंगे उसका भाग बनेगा। तो इस लाते विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो विचलन की स्थिति वहीं आती है जहां कर्ता भाव होता है, और ये आता जाता रहता है। मैंने कहा मैं चूंकि सिद्ध पुरुष नहीं हूं कि निरंतर एक ही स्थिति प्रज्ञ अवस्था में रहूं। मेरी स्थिति भी होती है, प्रयास करता हूं कि प्रायः उस निर्विकल्प अवस्था में रहूं, लेकिन प्रायः विकल्प आ जाते हैं मन में, प्रायः संकल्प आ जाते हैं, प्रायः अहंकार का भाव आ जाता है, प्रायः कर्ता भाव आ जाता है, तो प्रभावित भी होना होता है। तो वह भी हो जाता है। तो अगर देखा जाए, जब से ये सारी चीजें हुई हैं, लोग आ रहे हैं, बहुत सारे नए मंदिरों की भी स्थापना हुई आसपास, क्योंकि शायद से उनका अस्तित्व खतरे में था, तो उसके बाद हो गए कि नहीं, पुनर्निर्माण हुआ और सारी चीजें फिर से अच्छी हो गई, लोग जा रहे हैं। तो अगर कोई बाहर से श्रद्धालु आना चाहता है, वो मुंबई बैठा है, बेंगलोर बैठा है, या कहीं भी बैठा है, अभी तो आ रहे हैं लोग, तो उनके लिए अगर विश्वनाथ धाम में आ रहे हैं, तो मैं आपको अभी एक तरीके से कह सकता हूं कि एक आपको उनके लिए एक एडवाइजरी देने का काम करना चाहता हूं कि अगर वो आते हैं तो विश्वनाथ का जो गर्भगृह है उनका दर्शन तो करे ही करे, शिवलिंग का दर्शन तो करे ही करे, उसके साथ साथ और क्या चीजें देखनी चाहिए काशी कॉरिडोर में? देखिए, हम कोई आर्ट गैलरी या म्यूजियम तो चला नहीं रहेंगे, देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। यह अवश्य है कि जिस व्यक्ति की जैसी श्रद्धा होगी जी। एक तो लोग भागवत खंड चल रहा है तो भक्ति की का भाव बढ़ रहा है, दर्शन करने इसलिए आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि घूमने ही चलना है तो वहां चलेंगे, बोटिंग भी हो जाएगी, गंगा आरती भी हो जाएगी, दर्शन भी कर लेंगे। जी। तो आपका भाव दर्शन भी कर लेने का है कि दर्शन ही करने का है? जी। यह भी नियत करता है कि रुचि किसमें है, कि मंदिर में प्रवेश के बाद तुरंत भागना है जल्दी से, या वहां रुक कर आपको आध्यात्मिक साधना करनी है। जी। तो जो साधक है वह स्वयं खोज लेगा, उसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और जो साधक नहीं है वह उस गतिविधि में, जो आध्यात्मिक गतिविधि है, उसमें उसे आनंद नहीं प्राप्त होगा। वो तुरंत निकल कर बोटिंग करना चाहेगा, सिनेमा जाना चाहेगा, शॉपिंग करना चाहेगा। तो इस नाते इसका बहुत महत्व नहीं है। हमारी जो वेबसाइट है skvt.org, उस पर वो सारे सब कुछ दिया हुआ है। आस्क नंदी से भी लोग पूछ सकते हैं, वहां भी सब कुछ दिया हुआ है। दर्शन की व्यवस्था के बारे में, आरती की समयावधि का सब कुछ दिया हुआ है। तो खोजने के लिए तो आजकल इंटरनेट एक बड़ी विंडो है। और जो भगवान विश्वेश्वर के दर्शन के अतिरिक्त शास्त्रोक्त और शास्त्रीय पद्धतियां हैं, उसके लिए तो ग्रंथ है, वो साधक के लिए है। तो साधक जो साधना करेगा स्वयं खोजेगा, वो किसी से पूछने, कम से कम धर्मगुरु से पूछेगा, वो हमसे आपसे तो नहीं पूछेगा, पॉडकास्ट देख के नहीं निर्णय लेगा। तो हम लोग उन विषयों पर बात करें जिसको पॉडकास्ट देखने वाले, जिसके माध्यम से लाभान्वित होना चाहेंगे। आपने कहा बीच में कि ये कलयुग का भागवत काल चल रहा है जिसमें भक्ति बढ़ेगी, और वास्तव में वो दिख रहा है। लेकिन साथ में ही अगर देखा जाए कि भक्ति, भजन और ये सारी चीजें तो बढ़ रही हैं और सुनने में अच्छा भी लग जाता है, लेकिन जब उसे अपने जीवन में लोगों को अनुपालन करना होता है तो शायद अभी जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं भटक जाती है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक सुनना, देखना वो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही अपने जीवन में उसको धारण करना होता है शायद वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वहां पे लोग मन के वश में ज्यादा हो जाते हैं। आपका इस पे क्या सोच, क्या विचार है? देखिए, भागवत खंड है तब भी है तो कलयुग है जी। दूसरे भक्ति की कौन सी दशा है? मैंने कहा साधना और भक्ति में अंतर होता है। भक्ति साधना की प्रारंभिक चरण है, वहां से साधना की तरह प्रवृत्त होते हैं। लेकिन भक्ति भी प्रायः मन के ही भाव से होती है। मन कर रहा है दर्शन करने का, मन कर रहा है भजन सुनने का, आत्मा का नहीं। जी। तो मन ही प्रवृत्त करेगा। कलयुग में मन प्रभावी होता है, अधिक प्रभावी होता है। तो मन ही करेगा। जब मन वश में आएगा तब साधना प्रारंभ होगी। अब मन की जो गतिविधियां होती हैं, व्यक्ति को नृत्य करना है, इसके लिए आजकल एक मुझसे कोई पूछ रहा था, बता रहा था एक दिन कि आजकल वो भजन
डिस्को या क्या बोलते हैं उसका कॉन्सेप्ट आ गया है कि भजन की धुन पर लोग थिरक रहे हैं। तो उस भजन का अर्थ भी ग्रहण कर रहे हैं क्या, या बीट्स चल रही हैं और डांस कर रहे हैं? तो आपको उत्सव का आनंद लेना है, और चूंकि इस समय भागवत खंड चल रहा है तो आप भजन पे नाच ले रहे हो। यह भी एक अलग दशा है जी। लेकिन अंत में मैं फिर बार बार उसी पर घूम कर आता हूं, सब महादेव की एक बृहद योजना का अंग है, हो रहा है। साक्षी भाव से देखिए, अपनी साधना करिए, आप अपनी आत्मा की मुक्ति के उत्तरदायी हैं। शेष जो व्यवस्थाएं हैं शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत, जैसे मैं जहां बैठा हूं मुझे अपना कार्य करना है, वहां लोगों को सुविधा प्रदान करनी है, लोग जो आते हैं उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना है, तो महादेव की कृपा से वो संपन्न हो जाए। अपनी आजीविका के लिए आप भी कुछ कार्य करते होंगे, जो जैसे आप हो सकता है कि ये जो आपका पॉडकास्ट है, आपका चैनल है, आप उसके लिए कार्य करते हैं, तो वह आपको करना है। शेष अपनी साधना आपको अलग मार्ग पर करनी है। इस भाव से स्थिति प्रज्ञ अवस्था में अधिक से अधिक रहने का प्रयास करना, कर्ता भाव से मुक्त रहने का प्रयास करना, यह हमें मुक्ति की तरफ ले जाएगा, जो हमारा अंतिम विकल्प है जी। और शेष जहां तक दूसरे जो प्रश्न होते हैं, कई बार लोग कहते हैं आजकल के समय में फिर इसके लिए समय कैसे निकालें, साधना करना बड़ा जटिल है, और हमको तो नौकरी करनी होती है, पैसा कमाना होता है, बिजनेस करना होता है। आप निश्चित रूप से मानिए, सारे कार्य आप केवल संग्रह के लिए करते हैं जी। एक सड़क पर घूमने वाला कुत्ता ना तो बिजनेस करता है ना नौकरी करता है। एक पेड़ों पर झूलने वाला बंदर ना तो नौकरी करता है ना बिजनेस करता है, आयु वह भी पूरी करता है जी। और जो नौकरी और बिजनेस करने वाले हैं उनसे ज्यादा क्वालिटेटिव लाइफ पूरी करता है जी। गांव में जो मेरे साथ लोग पढ़ते थे, मनुष्य के साथ दिक्कत वही मन वाली है। मन है तो वांछना है, तमाम इच्छाएं हैं, और जो प्राप्त है उसका उपयोग करके उसमें प्रसन्नता की अनुभूति नहीं है। जो अप्राप्त है वो प्राप्त करने की आकांक्षा, उसको वांछनीय मानने की प्रवृत्ति या दुख देती है। मेरे जो सहपाठी मान लीजिए, जो गांव में जो हमारे साथ पढ़ते थे, उनमें से आज कोई सब्जी बेच रहा है मार्केट में, कोई भेड़ बकरी चरा रहा है, ऐसे ही मेरे साथी हैं, मैं संपर्क में भी। मैं उनका जीवन देखता हूं तो मुझे लगता है ना तो इनको कोई उच्चाधिकारियों को कुछ समझाना है, बताना है, ना बड़े सारे लोगों का दायित्व निभाना है। सुबह सुबह उठे, भगवत भजन किया, दोपहर में ताश खेलते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, शाम को बाजार चले जाते हैं, दिन में अपना शाम को जिसको भेड़ बकरी चराना उसने वो किया, फिर घर पे लाके खड़ी किया, देर शाम को सब बाजार में आते हैं, पान खाते हैं, चाय पीते हैं, बतियाते हैं, हंसते बोलते हैं, चले जाते हैं जी। उनके जीवन में एक ही कष्ट है, जब देखते हैं किसी को बड़ी गाड़ी से उतरते हुए, हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं, हमारे पास बड़ी गाड़ी। किसी का बड़ा घर देखते हैं, सोचते हैं यार हमारा घर तो कच्चा है, हालांकि उस कच्चे घर में रहने की उनको आदत है, उनके शरीर के अनुसार सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध है, लेकिन उसका आनंद लेने की बजाय उस वांछना से उन्हें कष्ट होता है जी। जिस व्यक्ति के पास जितना है उससे अधिक की वांछना उसे, जिसके पास जो है उसका आनंद नहीं ले रहा है, कष्ट इस नाते। तो कष्ट से मुक्ति का उपाय है संतुष्टि में, जो है उसका पूरा आनंद उठाइए, और सहज भाव से जो प्राप्त होता जाए प्राप्त करते रहिए, क्योंकि अंत में हमारे शास्त्र हमें यह भी सिखाते हैं, समय से पहले और प्रारब्ध से अधिक नहीं मिलना है। प्रारब्ध कई जीवन का समुच्चय है, केवल इस जन्म का नहीं है जी। और जब इस जन्म के जो कर्म हैं वो प्रारब्ध के साथ मिलेंगे और कुछ प्राप्त होना होगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। हमारे देश का, हमारे सनातन मूल हैं वो यही सिखाते हैं कि महारानी कैकेयी द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को सिंहासन मांगने के बाद, सब कुछ तय हो जाने के बाद सिंहासन राम की 14 वर्ष प्रतीक्षा करता है। प्रारब्ध होना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन है, राज्य का असली अधिकारी वही है, सिंहासन पर कभी बैठ ही नहीं पाता। राजा जीवन भर धृतराष्ट्र है, युवराज बनकर उसकी मृत्यु भी हो गई, क्योंकि प्रारब्ध में नहीं था। जैसा आपने बीच में बोला कि भक्ति भावना के बीच में कहीं ना कहीं लोग, चाहे वो उनकी स्थिति परिस्थिति है या एक बहाना ढूंढ लेते हैं कि नहीं मैं व्यस्त हूँ, ऑफिस जाना रहता है, दिन के बहुत सारे काम हैं। लेकिन मैं जो देखता हूँ या मेरा खुद का जो अनुभव है कि एक ये एज वाली प्रक्रिया है कि अगर बच्चा जब तक 15 या 16 साल 20 साल तक का रहता है, जब तक माँ बाप की छत्र छाया में रहता है, माँ बाप मंदिर जाएंगे तो वो साथ में जाएगा, माथा टेकेगा, पूजा पाठ करेगा, और फिर वो बीच में जैसे 10-15 साल का गैप आता है कि
वो कॉर्पोरेट में बिजी रहेगा, अपने गृहस्थ आश्रम में व्यस्त रहेगा। जैसे ही वो फिर से बाप या पिता बनता है या माता बनती है, लड़की हो तो फिर वो धीरे धीरे भक्ति मार्ग में जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या ये बीच वाला जो गैप है ये मानसिक है या परिस्थिति उस तरीके की होती है, क्या है, आपको क्या लगता है? यह भी तो शिव की योजना है। यदि मनुष्य के अंदर इस तरह के भाव नहीं आएंगे तो सन्यासी नहीं हो जाएगा जी। फिर गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा, सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी जी। तो इस नाते सभी भावों को शिव की योजना मानकर स्वीकार करना और आगे बढ़ जाना उपयुक्त है। महाभारत के साथ जैसे गीता है वैसे ही रामायण का जो दार्शनिक ग्रंथ है योग भाषा वशिष्ठ है जी। वहां पर श्री राम और वशिष्ठ जी का वार्तालाप चल रहा है जी। उसमें वशिष्ठ जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि हे राम, युवा आयु बरसात में उफनाई हुई नदी की भांति होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के कचरे, मैल और गंदगी जी वो अपने अंदर समेट लेती है। और फिर जब वह बरसात शांत होती है तो जल के भीतर बैठ जाते हैं और जल पुनः निर्मल हो जाता है जी। तो युवा आयु की जो ऊर्जा है वो तो सब कुछ समेटेगी और फिर स्वतः शांत हो जाना है। ये मैं नहीं कह रहा, रामायण काल में त्रेता युग में योग भाषा वशिष्ठ में मुनि वशिष्ठ भगवान श्री राम से कह रहे हैं जी। तो स्वाभाविक है, ये सदैव रहा है जी। और ये होना ठीक भी है, शिव की योजना है, उसका अंग है। आयु विशेष में भाव बदलना स्वाभाविक है और श्रेष्ठ की योजना का अंग है, तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, बदलने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जी। बहुत सारी चीज़ों पे आपने एक अलग पर्सपेक्टिव दिया, मुझे भी और दर्शक देखेंगे उनको भी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया, उसके लिए एक बार फिर से दिल से आभार। महादेव की कृपा, महादेव इन शब्दों को जहाँ लक्षित होगा वहाँ पहुँच जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। जी। जी महादेव। जी।